हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल। आज की रीडिंग में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं कैंडल वैक्स एंड कार्ड्स के ज़रिए। आज मैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स तो देखूंगी ही थ्रू कैंडल वैक्स, पर उससे पहले मैं कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जी चेकिंग भी करूंगी। आप किस एनर्जी में हो, आपके मन में इस वक्त चल क्या रहा है अपने पर्सन को लेकर, और ये चीज़ मैं इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रीडिंग को देखें। और कैंडल वैक्स रीडिंग आज होने जा रही है इन अ स्पेशल वे। आपके पर्सन का क्या करंट फीलिंग्स है एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मैं दोनों कैंडल के ज़रिए ये चेक करने की कोशिश करूँगी। सो रीडिंग के एंड तक बने रहे, रीडिंग को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें, एन्जॉय करें एंड अपने पर्सन का नाम लेते हुए इस रीडिंग को आपको ऑल थ्रू द वे देखना है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हो। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, लेस टू नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप लोगों के बीच कांटेक्ट भी है, तब भी आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हो। सब कुछ सबके लिए नहीं होगा, पर जितना मुझे दिखेगा, जैसा दिखेगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। जैसा भी सिचुएशन मुझे नज़र आएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को वो बताती जाऊंगी, ठीक है। और ये इंट्यूटिव रीडिंग है, तो आप लोगों को एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंट्यूटिव रीडिंग में मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी को पिक करने की कोशिश करूँगी, और इट्स अ साइकिक रीडिंग, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रीडिंग को देखें, ठीक है। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। अपना और अपने पर्सन का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में उनका नाम को लिखते हुए इस रीडिंग को देखें, ताकि 100% एनर्जी रेजोनेंस हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी इस वक्त क्या चल रहा है, आपके मन में अपने पर्सन को लेकर चल क्या रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हो आप, क्या फील कर रहे हो उस व्यक्ति को लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, महादेव माता मुझे प्लीज़ गाइड करें, माँ कामाख्या, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ पीताम्बरा, माँ कामाख्या मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर अपने पर्सन को लेकर इस वक्त सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, मुझे प्लीज़ गाइडेंस दीजिए डिवाइन। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, ओके, डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स इज द बॉटम एनर्जी, ओके। सो सिचुएशन ऐसा है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुतों का नो कांटेक्ट चल रहा है अपने पर्सन के साथ, बहुतों का झगड़ा हुआ है लास्ट 5 दिन या 6 दिनों में, और आप अपने पर्सन से इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हो। आपको गुस्सा आ रहा है इस इंसान पर, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे ना कभी समझा है, ना कभी समझ पाएगा, तो क्यों ना मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊँ। आप बहुत ज़्यादा मूव ऑन की एनर्जी में हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने पर्सन से माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो। यू वांट टू से हिम सॉरी, लाइक आप अगर इनसे झगड़ा कर रहे हो तो हो सकता है आप इनको सॉरी बोलना चाहते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है आप इस वक्त अपने पर्सन के तरफ से कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज का इंतज़ार में नज़र आ रहे हो। आपको इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग चाहिए, आपको इस रिश्ते में जो पुराना स्पार्क था ना आप दोनों के बीच में, जो पहले पहले प्यार, जो पहली पहली मोहब्बत, घंटों बातें जो अभी इस वक्त मिसिंग है आपके रिश्ते में, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, ठीक है। आप चाहते हो ये रिश्ता फिर से रिवाइव करे, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आए, रेगुलर बातें करे आपसे, आपकी फीलिंग्स को ये समझे, आपको प्यार करे, केयर करे, नर्चर करे, जो कि ये पर्सन इस वक्त कर नहीं रहे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करके सही कर रही हूँ, या फिर मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या मैं अपने साथ जस्टिस कर पा रही हूँ इस इंसान के साथ रहकर, क्योंकि अपना ऐसा सिचुएशन है आपकी मनोस्थिति में कि ये व्यक्ति ना बहुत बहुत दिन हो गए हैं आपको कोई रोमांटिक बातें करे हुए, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करे हुए। आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी भी है बहुत लोगों का। लेकिन उस मिसिंग के साथ साथ ना आपके मन में कन्फ्यूजन भी है
कि क्या ये रिश्ता सच में आगे जा पाएगा, क्या इस रिश्ते में मैं और एफर्ट डालूं या नहीं डालूं। मतलब ये आपको लग रहा है कि आपने ना बहुत कर लिया है इस इंसान को लेकर, आपने इनको वो सारा, इनकी जो ज़रूरतें हैं ना उनको पूरा किया है, आपने इनको गिफ्ट्स दिया, प्यार दिया, नर्चर किया, कभी भी इस इंसान को ना आपने अकेला नहीं छोड़ा, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ कर करा कर भी आखिर मुझे मिला क्या, आखिर मुझे तो कुछ मिला नहीं, मेरे तो हाथ में कुछ आया नहीं, तो क्यों ना मैं इस रिश्ते से अब मूव ऑन कर जाऊं। आपका फीलिंग्स, आपका इमोशन ना अब आप इस व्यक्ति को बता नहीं रहे हो। आपको इनके ऊपर प्यार तो है, इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, पर आप चाहते हो ये व्यक्ति सामने से आकर आपको मैसेज करे, आप चाहते हो ये व्यक्ति सामने से आकर एफर्ट लगाए इस रिश्ते में, ताकि इस रिश्ते में वो पहले जैसा रोमांटिसिज्म, पहले जैसा प्यार, पहले जैसा पॉजिटिविटी जो मिसिंग है इस वक्त, वो वापस आ सके। आपको इस वक्त इस व्यक्ति से एक रोमांटिक प्रपोजल की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। आप चाहते हो ये प्यार से आपसे बात करे, ये प्यार से आपके साथ बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, और ये नहीं कि कहने के लिए बस सॉरी बोले, कहने के लिए सॉरी नहीं चाहिए आपको चाहिए कि ये व्यक्ति सच में सॉरी फील करे। इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको गैसलाइटिंग करा, आपको इस हद तक अकेला छोड़ दिया ना कि आप इस वक्त डेविल की एनर्जी में आ गए हो। अब कहीं ना आपको ना इस व्यक्ति के लिए, मैं क्या बोलूँ, रिवेंज तो मैं नहीं कह सकती, आप इनसे रिवेंज नहीं लेना चाहते, पर कहीं ना आपको ऐसा लग रहा है कि जो दर्द मैंने झेला है, ईश्वर करे ये भी इस दर्द को महसूस कर पाए और सच में सॉरी बोलने आए मेरे से, कहने के लिए नहीं, सच में सॉरी बोले, ठीक है। इन्होंने पास्ट में आपको ना बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है। बहुतों का तो ऐसा भी सिचुएशन है कि इन्होंने आपको लिटरली कोई क्लोजर ना देकर आपसे ब्रेकअप कर लिया, कोई क्लोजर नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। एक दिन अचानक से आपने देखा कि आपका जो व्हाट्सएप है वो ब्लॉक्ड हो चुका है। एक दिन अचानक से आपने देखा कि सब जगह से स्नैपचैट, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया का सारे ऐप्स है उसमें से ये व्यक्ति आपको ना ब्लॉक कर दिया। देखिए डेविल के ठीक नीचे आया है पेज ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि आप इस वक्त हो सकता है ब्लॉक्ड सिचुएशन में हो, और आपको इंतज़ार है ये व्यक्ति कब अनब्लॉक करेगा, कब माफ़ी मांगेगा आपसे एंड चीज़ों को ठीक करेगा। अगर ये आपका एनर्जी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके जो यहाँ पे आपके व्यक्ति का जो साइन मुझे दिखा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपका भी साइन हो सकता है ज़ोडिएक में से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है इधर। और जो आया है मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ डेविल की एनर्जी से कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है आप खुद कैप्रिकॉर्न हो या फिर आपके पर्सन जो है वो कैप्रिकॉर्न है। अब चलिए देख लेते हैं इस कैंडल के थ्रू। ये कैंडल बहुत देर से मैं इसलिए जला कर रखी हूँ ताकि आपकी एनर्जी इसमें पूरी तरह से आ जाए। अब चलो यहाँ पे जो वैक्स फॉर्मेशन होगा उसको देखते हुए हम लोग इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक पिलर वाला क्रिएशन मुझे दिख रहा है, तो आप इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को चाह रहे हो, ठीक है। आप इस रिश्ते में चाह रहे हो कि ये रिश्ता अब सिर्फ नाम के लिए नहीं, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, हाय हेलो के लिए नहीं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों, लेस टू नो कॉन्टैक्ट वालों, सेपरेशन वालों, अपना पर्सन का नाम बहुत अच्छे से ले इस कैंडल के फ्लेम को देखते हुए, और हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के मन की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। इस कैंडल से हम इनकी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताएं इस पर्सन का मन का फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या फीलिंग्स है इनके मन की, मुझे प्लीज़ बताएं, ठीक है। रोज़ के पंखुड़ियों के तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स जा रहे हैं। इसका मतलब ये पर्सन ना आपको एक बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान के तौर पे देख रहे हैं,
ठीक है। आप इनके लिए ना एक फूल जैसा पवित्र इंसान हो इस वक्त। देखो सारे जो वैक्स है पूरा ये रोज़ को सेंटर करते हुए जा रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति ना आपको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत, प्योर एंड ब्यूटीफुल सोल मान रहे इस वक्त। यहाँ पे एक सी की एनर्जी बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है। सी की एनर्जी मतलब ये होता है कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को कंप्लीशन देना तो चाहते हैं, पर कहीं ना इनके मन में बहुत सारे दुविधाएं हैं इस वक्त। अब ये दुविधा किस लिए है, डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए। इस पर्सन के मन की दुविधाओं का कारण मुझे प्लीज़ गाइड करे। क्या फील कर रही है ये पर्सन, क्या रीज़न है कि इनके मन में इतनी सारा हेजिटेशन है इस रिश्ते को लेकर। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप कभी कभी तो बहुत इनसे प्यार करते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इनके तरफ केयर करते हो, इनको समझने की कोशिश करते हो, पर कभी कभी ना आप बिल्कुल इनसे खफा होकर इनसे दूरी बना लेते हो बिना वजह। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नासमझ इंसान हो, आप में बहुत ज़्यादा बचपना है अभी भी, जिसके चलते ना आप इनके सिचुएशन को नहीं समझ पाते। ये बंदा जो है ना, आपका जो बंदा या बंदी जो भी है, ये इसमें सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनमें फायर एनर्जी बहुत हाई है। इस व्यक्ति के मन में ना आपको लेकर, आप देख रहे हो कैंडल का फ्लेम कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। कभी इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और कभी एकदम से ये आपसे नाराज़ चल रहे हैं, ठीक है। पिछले 5-6 दिनों में आप लोगों में डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, 5-6 हफ्ते भी हो सकते हैं, जिसको ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी बन रही है। बटरफ्लाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, पर यहाँ पे मुझे एक बटरफ्लाई बनते हुए दिख रहा है। अब बटरफ्लाई की एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपके रिश्ते में ना इस वक्त एक बदलाव नज़र आ रहा है मुझे। या तो आपने अपने पर्सनैलिटी पे, अपने एनर्जी पे कोई बदलाव किया है, हो सकता है आप अभी थोड़ा बहुत जिम कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। अब इतना ज़्यादा इस पर्सन को ना आप चेज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो खूबसूरती है ना, ये पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करवा रही है, ठीक है। देखो ये कैंडल यहाँ पे गिर गया, ठीक है, ये जो पिलर बना था ना ये गिर गया। तो ये पर्सन ना अब आपको सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी जो फीलिंग्स है, इनकी जो भावनाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा छुपाए हैं ये आपसे, ये किसी ना किसी तरह से आपको ये बताना चाहते हैं। ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इनके ज़िंदगी में जब थे ना, ज़िंदगी में ना वो जो होता है ना कि एक कंप्लीशन की एनर्जी, वो कंप्लीट लाइफ थी इनकी, ठीक है। आपका इनका ध्यान रखना, आपको इनका जो मदरली जो केयर आपने इनको करा है ना, यहाँ पे एक मदर एंड बेबी की एनर्जी मिल रही है। सो लिटरली आपने ना इस पर्सन को एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किया है। इनका कुछ भी हो जाता ना, इनका थोड़ा सा अगर सर्दी ज़ुकाम भी हो जाता, आप इनको 10 बार ही फ़ोन करके पूछते थे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने दवाई ली, क्या तुमने सही से चेकअप करवाया, जाओ जाकर डॉक्टर को चेकअप करवा लो, ठीक है। मतलब ऐसा लगता था कि आप खुद बीमार हो गए हो। ये इनकी बीमारी ना आप पे इतना ज़्यादा असर डालती थी, ये कोई भी प्रॉब्लम में होते थे ना तो आपको ऐसा लगता था कि वो मेरा प्रॉब्लम बन गया है। आप ना खा पाते थे, ना सो पाते थे। आपने बहुत करा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप ना डिज़र्टेड हुए हो इस व्यक्ति के चलते। और इस व्यक्ति को ना अब ऐसा लग रहा है कि काश मैंने चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझा होता तो हमारे रिश्ते में ना ये दूरियां नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे एक डक की एनर्जी बन रही है। डक का मतलब होता है हंसा। तो आपके व्यक्ति ना इस वक्त आपको गले लगाना चाहते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बात करना चाहते हैं। जो माफ़ी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वक्त, आपकी तरफ माफ़ी आ सकता है इनके तरफ से, ठीक है। लिटरली हो सकता है ये आपसे ये ना कहे कि माफ़ कर दो मुझे, मैंने गलती कर दिया, पर हाव भाव से आपको ये पता चल जाएगा कि ही इज़ सॉरी फॉर हिज एक्शन। जो भी उन्होंने किया उनके लिए ये बहुत ज़्यादा गिल्टी है, ठीक है।
यहाँ पे ना बहुत सारे डॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके व्यक्ति ना अपने लाइफ में जो रायता फैलाया है इन्होंने आपके साथ, उन सारे रायते को समेटने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो रायता इन्होंने फैलाया पास्ट में, आपको दिल दुखाकर, आपको परेशान करके, उनके लिए ना अब इनको भारी हो रहा है रिग्रेट। पर इनका ईगो जो है ना, ये भी इनके 7वें आसमान पे मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी दिख रही है। कुछ नंबर्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, डिवाइन और गाइड करे प्लीज़। अपने पर्सन का नाम लेते रहे, एनर्जी फेड हो रहा है। अपने पर्सन का नाम लेते लेते इस रीडिंग को देखें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज ला पाऊँ रीडिंग में। ओके, सो आपके पर्सन आपसे कहीं पे मिलना चाहते हैं। आज जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की चाहत हो रही है। दे वांट टू गेट इंटीमेट विथ यू, दे वांट सम लव एंड कडलिंग एंड सम काइंड ऑफ फैंटेसी। ये शायद आपको चैट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे चैट की एनर्जी मिल रहा है। होता है ना वो चैट्स में डॉट 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 आते हैं, तो ये ना बहुत कुछ लिख कर भी बार बार मिटा रहे हैं। मतलब इनको लिखना बहुत कुछ है, पर ये ना सेंड नहीं कर पा रहे। मतलब इनका ईगो इतना हावी है कि ये सॉरी लिख कर भी, या फिर कोई रोमांटिक बातें ये लिखे हैं और फिर ना वो उसको मिटा दिए हैं, डिलीट मार दिए हैं, ठीक है। फिर लिख रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे बन रही है। ये पर्सन ना आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर सामने से आप इनको इनसे बात करो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार केयर करेंगे। मैं और एक कैंडल जला रही हूँ, क्योंकि ये कैंडल बहुत छोटा हो गया है। तो देखते हैं इस पर्सन के मन में और क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की मन की सच्ची गहरी भावनाएं क्या है इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। यहाँ पे बी बन रहा है, बी, ठीक है। बी फॉर भारत, बी फॉर बेंगलोर, बी फॉर, हो सकता है आपके पर्सन बेंगलोर में है इस वक्त। भारत, हो सकता है आपके पर्सन कोई क्रिएटिव काम के साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने लाइफ में ना, अपने करियर में बहुत हाथ पैर मार रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इनका ना सर भारी हो रहा है, पता नहीं किनके पर्सन का एनर्जी है। इनका सर आज बहुत भारी है, मतलब हेडेक का एनर्जी मुझे मिल रहा है। इन्होंने ब्लड डोनेट किया है शायद रिसेंटली इन्होंने, या फिर आपने भी, हो सकता है वाइसी वर्सा हो सकता है, आप लोगों ने शायद कोई ब्लड डोनेट किया है, ठीक है। मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नंबर 9, नंबर 27, नंबर 18 हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इनके पर्सन इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनके, मुझे प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। आपके पर्सन का जो फादर है ना, वो बहुत, या तो कोई गुरु है, या तो टीचर है, या प्रोफेसर है, या आर्मी में है, ठीक है। आर्मी या फिर पुलिस में होंगे, जिसके कारण ना इनके बहुत दबदबा है इस इंसान के ऊपर, मतलब आपके पर्सन के ऊपर। ये अपने पापा से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी पापा अगर कुछ भी कहे ना, भले इनको वो गलत भी लगे, पर ये कभी भी ना वो सामने से उसके लिए कुछ बोल नहीं पाते अपने पापा को, और गलत चीज़ को भी मान लेते हैं। इनके फैमिली में कोई तो औरत है, इनकी बुआ हो सकती है, इनकी माँ हो सकती है, जो इस वक्त बहुत बीमार है, ठीक है। और उनको लेकर ना इस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा दुश्चिंता है, मतलब ये बहुत एंग्जियस है इस वक्त, ठीक है। मदर की एनर्जी बहुत है, हो सकता है इसकी मदर इनको इन्फ्लुएंस कर रही है किसी तरह से कि आपसे दूरी बनाएं। एंड फादर को तो ये बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपने पापा के खिलाफ जाकर इसमें कुछ भी करने का कोई वो नहीं है, दम नहीं है, कह लो, ठीक है। डिवाइन मुझे और बताएं इनके करंट फीलिंग्स क्या है। इनको ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने रॉन्ग डिसीजन के चलते इनकी
ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं ना उसको तबाह कर दी है। इन्होंने बहुत सारा रॉन्ग डिसीजन लिया, आपके साथ भी बहुत सारा हरकतें की है जो इनको ना अपने कर्मा का एहसास हो रहा है इस वक्त, ठीक है। ये अपने कर्मा को समझ तो रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ईगो सर पे है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पर्सन और क्या फील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे प्लीज़ बताएं। इनको ना 2-3 दिनों में ऐसा लगेगा कि आप इनसे बहुत दूर चले जा रहे हो, बहुत दूर। इनको 2-3 दिन में, अगले 2-3 दिन में ना आप देखना ये व्यक्ति शायद रो पड़ेंगे आपके आगे या फिर आपके पीछे भी ये रो सकते हैं। हो सकता है कि आपको दिखाए नहीं कि रो रहे हैं पर ये एक्चुअल में आपको खोने से बहुत डरेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में इनकी एनर्जी में आंसू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो आपके कारण इनके आंखों में आंसू ज़रूर आएगा इन द नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है। डिवाइन और बताए और क्या है इस व्यक्ति के मन में, क्या आने वाला है इनके रिश्ते में इन द नेक्स्ट 7 डेज़, क्या एक्शन आने वाला है इनकी तरफ से। मुझे अगले 7 डेज़ की एनर्जी मुझे दे, नेक्स्ट 7 डेज़ इनका एक्शन मुझे बताए। जब कभी भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो तक आ रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ इनकी व्यक्ति के मन में दिल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट के शेप देखो, यहाँ पे है हार्ट का शेप नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति ना आपसे कन्फेस करना चाहेंगे, कुछ तो कन्फेशन है जो अपने दिल के अंदर दबाए बैठे हैं, कुछ तो बातें हैं जो कभी शेयर नहीं करा है, वो आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। हाँ, हो सकता है इनके बताने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अजीब हो, मतलब घुमा फिरा कर बताएंगे, सामने से नहीं बताएंगे या फिर क्लियरली नहीं बताएंगे, पर बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए वो गहराता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो मतलब आपके व्यक्ति के इमोशन ना अभी बहुत हाइटेंड है इस वक्त, बहुत हाइटेंड इमोशन है, ठीक है। आपके व्यक्ति ना आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जब होती हो ना मेरे ज़िंदगी में, लाख मुश्किलें भी मेरे लिए बहुत कम लगती है। मतलब ऐसा है कि आपका होना ही इनके ज़िंदगी में ना इनके लिए एक सुकून दे जाती है, एक सुकून। देखो ये इस रोज़ के आसपास सुकून की एनर्जी मुझे बहुत मिल रहा है। तो आपका प्रेजेंस, आपका ऑरा, आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। इनके लाइफ में ना अभी इनके करियर में ऐसे कुछ लोग हैं जो ना इनकी क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है। इनको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है इस वक्त। सैटर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है, तो शनिदेव का कोई दशा, अंतरदशा, महादशा या फिर ढैया, साढ़े साथी, ऐसा कुछ तो आपके व्यक्ति का चल रहा होगा। तो इसीलिए इनको काम बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन इनका जो वो होता है ना, मतलब जो रिवॉर्ड, जो रिकॉग्निशन जो कंपनी में होना चाहिए या जॉब में होना चाहिए, ये वो नहीं कर पा रहे हासिल। और इस चीज़ को लेकर ये बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। और तभी ये आपसे ना कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपने करियर के बारे में। शायद से ये आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या मैं जॉब शिफ्ट करूं, क्या तुम मुझे इस बात पे हेल्प करोगी, या क्या तुमको लगता है कि ये सही है मेरे लिए। मतलब ऐसा कुछ तो फ्यूचर रिलेटेड कोई डिस्कशन ये आपसे करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप दोनों का फ्यूचर भी हो सकता है। कोई तो डिसीजन, कोई तो कमिटमेंट वाला डिसीजन ये लेने वाले हैं आपके तरफ, ठीक है। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि बहुत दिनों से ये आपको घुमा रहे हैं, आपको अपने जो भी हक है आपका ये आपको दे नहीं पा रहे किसी भी सिचुएशन के चलते। यहाँ पे नंबर 3 की एनर्जी बहुत हाई है, तो हो सकता है आपके व्यक्ति मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, तो आपका रिश्ता जो है, जो सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आप लोग एक ही जगह पे रह सकते हो या सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप लोगों का, या कॉलेज, सेम कॉलेज भी हो सकता है बहुतों का, यूनिवर्सिटी, सेम कॉलेज से आप बिलोंग करते हो। और आप दोनों में ना अच्छा खासा एक डिफरेंस है, मतलब अपने आपका जो सोचने का तरीका है ना, ये इनसे बहुत अलग है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये प्रैक्टिकल हो, या फिर आप इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी को साथ में लेकर चल सकते हो।
यू आर अ वेरी सॉर्टेड पर्सन, ठीक है। आपके व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सॉर्टेड पर्सन हो, ठीक है। आपके लाइफ में लाखों प्रॉब्लम क्यों भी ना हो, आपको कभी ना ऐसा नहीं लगता है कि उसके लिए आपका रिश्ता हैम्पर हो, लेकिन ये व्यक्ति ना कभी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इनके प्रॉब्लम यही है कि इनके लाइफ में ना मतलब इनको ऐसा है कि लाइफ को बैलेंस कैसे करें इनको नहीं समझ आता, ठीक है। काम को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने लव लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ रिश्तों को बैलेंस करना ये व्यक्ति नहीं जानते हैं। तो इस बात का इनको गिल्ट भी है, एक तरह से रो रहे। देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक एनर्जी है। तो हो सकता है इस व्यक्ति के फैमिली में ना पास्ट में ऐसा कुछ घटना हुई है, या फिर इनका जो चाइल्डहुड है उसमें ना कुछ ट्रॉमा है, ठीक है। कुछ ट्रॉमा इनके ज़िंदगी में है जिसके कारण ना ये इतने अकड़ू और इतने ईगोइस्टिक पर्सन हो चुके हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा दबाया गया है बचपन से, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ऐसा बोला गया है कि फीलिंग्स को मत बोलो, फीलिंग्स शो करना कमज़ोरी होती है, ऐसी बातें इनको ना समझाया गया है बचपन से। सो मे बी आपके पर्सन जो है पंजाबी हो सकते हैं, और या तो राजस्थान से बिलोंग कर सकते हैं। यहाँ पे पंजाब एंड राजस्थान का एनर्जी मुझे बहुत मिल रहा है, ठीक है। हरियाणा के हो सकते हैं, या आप हरियाणा के हो सकते हो। यूपी बिहार की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग, मुझे हो सकता है बाहर के देशों से भी कोई मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मतलब लाइक ऑस्ट्रेलिया का एनर्जी यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे स्वीडन की एनर्जी मुझे मिल रही है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की एनर्जी मुझे बहुत हाई मिल रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं इन सारी जगहों पे। वीज़ा का कोई सिचुएशन है आप दोनों का, आप चाहते हो वीज़ा आ जाए बट वीज़ा आ नहीं रहा है, और इस स्ट्रेस के कारण ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का रिश्ते में नेक्स्ट 7 डेज़ क्या क्या हो सकता है, डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेके आएंगे, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, मुझे और गाइड करें। सॉरी एपोलॉजी तो डेफिनेटली आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन का जो इमोशन है इस वक्त ना ओवर द टॉप है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके बिना कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, और आगे भी 7 डेज़ तक आप देखोगे आपका रिश्ते में ना बहुत सारा चेंजेस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। तो हो सकता है ये आपको ये बताए कि मैंने जो किया तुम्हारे साथ उसके लिए मुझे कर्मा मिल रहा है। कर्मा का कार्ड, कर्मा का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इनको ना अब अपने कर्मा का एहसास है, ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। अब इनके फैमिली में ना अगर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उनके फैमिली और आपके फैमिली में बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट से हो, ठीक है। हो सकता है ये पंजाबी है, आप बंगाली हो सकता है आप जोधपुर से हो, ये बंगाल से है, ठीक है। मतलब बंगाली, राजस्थानी, मारवाड़ी, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है। तो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों पंजाबी भी हो, पर कोई सिख है और कोई आर्यन पंजाबी जिसको कहते हैं, हिंदू पंजाबीज, वो है। तो ऐसी मतलब किसी ना किसी तरह का ना कास्ट कल्चर डिफरेंस यहाँ पे है। तो अब ना इस व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहना चाहेंगे आपसे कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारा और मेरा कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, वी विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है, हम कर सकते हैं। मतलब इनको ना अब होप है इस रिश्ते के बारे में। तो ये आपको ना कुछ होप देंगे कि देखो अभी शायद हम शादी ना ही कर पाए, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली हम शादी करेंगे, ऐसा एक कमिटमेंट ये आपको देते हुए नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ और बताएं डिवाइन क्या आने वाला है इनके तरफ, मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर के पर्सन क्या और करने वाले हैं इनके लिए। ये मिलने तो आएंगे आपसे डेफिनेटली, मिलने की एनर्जी सैटरडे तक, कोई सैटरडे का एनर्जी मुझे मिल रहा है। तो सैटरडे डेफिनेटली जब भी आप देखोगे उसके अगला जो सैटरडे होगा ना, ये व्यक्ति आपसे मिलने आएंगे। कोई कॉफ़ी डेट, कोई क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं, वो आप लोग स्पेंड करोगे। सॉरी एपोलॉजी तो आएगा ही आएगा, और ये व्यक्ति आपसे ये भी कहेंगे
सॉरी गिर गया, मैं खुद को ही ना जला लूँ किसी दिन सच में। ये व्यक्ति शायद आपको ये कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम शायद समझ नहीं पा रही हो मेरे दिल की भावनाएं, पर मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। कन्फेशन ऑफ लव आ रहा है। सॉरी 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 की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, तो सॉरी कहना चाह रहे हैं आपको। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। और ये कहेंगे आपको, ये तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी हो, तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। वी आर इंसेपरेबल। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है आपके व्यक्ति को इस वक्त आपको लेकर। इनको ऐसा ना लगता है कि भले ही मैं इसको कितना भी दुख दूँ, ये कभी मेरे साथ नहीं छोड़ी है। मतलब कोई किसी के साथ ना ये व्यक्ति आपको कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर ये शादीशुदा है और अपनी वाइफ के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं कि आप बहुत अलग हो। तो ये आपको ना ये बात कहेंगे कि यू आर डिफरेंट, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत प्योर हो। ऐसा कुछ तो ये व्यक्ति आपको कहने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन और बताएं, इस कैंडल को ख़त्म होते होते मुझे और एक एनर्जी दीजिए इनके व्यक्ति का। डिवाइन मुझे और एक एनर्जी दीजिए। यहाँ पे ना स्नेल की एनर्जी आ रही है। स्नेल समझते हो कि आपका रिश्ता बहुत स्लो हो चुका है, अब इस रिश्ते को ना ये थोड़ा बहुत रफ्तार देना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके व्यक्ति का ये एनर्जी में है कि दे वांट टू पुश द रिलेशनशिप अहेड। ओके, चलो अब मुझे कैंडल को छोड़ना पड़ेगा। ओके, देखो ये कैंडल जाते जाते भी नहीं बुझ रहा है, समझ रहे हो। इनका जो पैशन है, इनका जो आग है ना आपके तरफ, वो इस वक्त नेक्स्ट लेवल है। ये आपके तरफ डेफिनेटली आएंगे। डेफिनेटली ये रीडिंग तक अगर आप आए हो तो आपके पर्सन की तरफ से सब कुछ आपको रिसीव होगा, जो जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है। तो आपको इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना है। ये आपके पर्सन का नेक्स्ट 7 डेज़ का एक्शन एंड फीलिंग्स अभी का है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। 6666 लिखकर इस रीडिंग को आपको क्लेम करना होगा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।